राधावल्लभ श्री हरिवंश महाराज श्री आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी सब कुछ श्री जी को समर्पित करके भी कहीं ना कहीं कोई चिंता अगर बनी हुई है तो इस बात को कैसे समर्पित करें। कहाँ सब कुछ कर दिया है समर्पित, कहाँ कर दिया है। आप ईमानदारी से देखो, एक होता है बेईमानी, एक होता है ईमानदारी। ईमानदारी से सब कुछ कहाँ समर्पित कर दिया, नहीं, चिंता शब्द की गुंजाइश ही नहीं है ना। भाई हमारा तन समर्पित समर्पण सुना कैसे होता है। तन व मनो भीर अमल सोहम तो वासता, तन माने शरीर और अंतःकरण धर्म में मन व मुखिया। इसलिए पूरा अंतःकरण उसी में आ जाता है और वह अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा ही विषयों का सेवन करता है। इसलिए इंद्रिया कहीं नहीं गई, मतलब तन स्थूल शरीर, मन सूक्ष्म शरीर और स्वभाव कारण शरीर, हम अपनी वाणी, अपना स्वभाव, अपना शरीर, अपना मन और अमल। अमल शब्द है मल रहित। मल क्या है? वासना, कामना, स्पृहा। हम इससे रहित होने के लिए या रहित होकर हम सोहम, मैं स्वयं आपकी शरण में हूं, आपके नाम कर दिया। ये शरणागति ऐसी होती जैसे यह मकान है, एन आपका है, आपने हमारे नाम कर दिया और इसमें छिपकली भी जो है एन वो भी हो गई, जाला भी है, गंदा भी है। वो सब हमारी जिम्मेवारी है, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं रह गई। आपकी जिम्मेवारी रह गई, इसे कभी अपना मत मान लेना। अपना मान लोगे तो फिर डांट लग जाएगी। तुमने लिखा पढ़ी करके दे दिया, तुम्हारा अधिकार क्या? हम इसे लाल पोता हरा पोता में काला पोत तुमसे क्या मतलब, समझ रहे ना? ऐसा होगा ना ऐसे हम शरणागत का मतलब होता है। तन वांग मनो भीर मलेश हमत वासिता। अब चिंता जो हमको हो रही है तो चिंता चिंतन से हो रहा है ना। अंतःकरण धर्म में जो निश्चय करती है उसे बुद्धि कहते हैं, उस वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। जो संकल्प विकल्प करते उसे मन कहते हैं, जो चिंतन करता है उसे चित्त कहते हैं। जो स्वीकृति क्रियाओं का करता करता भोगता वो अहंकार होता है। इसीलिए चार कह दिए गए वस्तुत एक ही है, उसे संपूर्ण कह सकते हैं। हृदय चिंतन क्यों होता है? क्योंकि हृदय समर्पित नहीं है, प्रभु पर विश्वास नहीं है। कहीं ऐसा ना हो जाए तो प्रभु है, ना का ऐसा हो गया तो प्रभु है, ना नहीं ऐसा तो तुम्हारा क्या है। वो जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, तुम रोक पाओगे क्या? अंदर से भक्त हर समय विवेक के द्वारा जो भगवत समर्पित है उसको बार बार समर्पित करता रहता है, कहीं भी यह हमसे स्वीकार पुण्य ना हो जाए। नाथ आप देख लो, आपका है और ये जब तक साधु संग नहीं करोगे और नाम जप नहीं करोगे तब तक यह बात समझ में नहीं आएगी। जब ये जिव्या प्रभु की वांग तन वांग वाणी, अब इस वाणी से पाती धर्म की तरह सत्य बोलेंगे, मृत बोलेंगे, हितकर बोलेंगे, भगवान नाम बोलेंगे, भगवत चर्चा करेंगे, कभी गाली नहीं देंगे, कभी किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। वाणी पवित्र होना शुरू हो गई, भगवान को जो अर्पित कर दिया जाता परम पवित्र हो जाता है। जैसे वही मिठाई दुकान में है, 100 ग्राम लेकर पाओ, स्वाद नहीं लगेगा और जाओ भी बांके बिहारी लाल को भोग लगाओ, राधा वल्लभ जी को भोग लगाओ तो इतना अगर मिलता है ना, ऐसे जैसे थोड़ा प्रसाद देंगे आप और जैसे दे एकदम हृदय में आनंद और मुख में डालो तो अलौकिक आ जाती है। गांव में जब थे सत्यनारायण की कथा गांव में होती तो पंजीरी और पंचामृत नहीं बचता है, इतना अच्छा लगता कि घर में 10-10 लीटर दूध हो रहा है। लीटर भर बना लो, उसमें क्या चीनी घोर के थोड़ा सा मेवा, वो जो प्रभु शालिग्राम को अर्पित हुआ, स्नान किए वो जो तो ऐसा लगता था कि दूसरी बार भी नंबर लगा दे। थोड़ी पंजीरी पंचा भगवान के प्रसाद में स्वाद हो जाता है। देखो मतलब एक अलौकिक है, चाहे जितना कोई धनी हो, प्रसाद बट रहा हो तो उसका भी मन कहता है थोड़ा सा दे दीजिए, जबकि वो कुंतल मिठाई खरीद सकता है पर इतनी मिठाई के लिए कहेगा कि आप हमें देंगे थोड़ा सा प्रसाद का। तो ये जीवन बिल्कुल प्रसाद तुल्य हो जाता है, क्योंकि शरीर भगवान को अर्पित कर दिया, मन भगवान को अर्पित कर दिया। हमारा जीवन भगवतम है, अब वो तब माना जाएगा अर्पित किया जब वाणी से भगवान नाम और हृदय से ठसक मैं प्रभु का है। फिर चिंता किस बात की? किस बात की चिंता? तो जैसे गाय बांधने वाला पहले खूंटे को देखता है कि ठीक से गड़ गया कि नहीं, अगर नहीं थोड़ा से भी हिला ना और प्रहार करके अच्छे से गाड़ देता है। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों को देखते हिल रहा है भी, श्रद्धा हिल रही, विश्वासी तो ऐसी लीला करते हैं कि एक ही जगह रह जाती है, बस आपके सिवा प्रभु कोई नहीं। आप देख लो, वो कर तुम, अकर तुम, अन्यथा कर तुम, वह सर्व समर्थ है, सब कुछ कर देते हैं। उनके प्रति आश्रित हो जाना सबसे बड़ा भजन होता है, मैं प्रभु का हूं,
मैं प्रभु का हूं और वह कभी किसी के भाव और विश्वास को नहीं तोड़ते। अब जैसे आप सकौम पूर्वक भगवान से तो वह बहुत अंदर से देख रहे हैं, कर रहे हो बुरे आचरण, वो भगवान हमारा विश्वास सुना कि विश्वास नहीं तोड़ते, आप मुझे दे दो, नहीं मिलेगा, नहीं सफल होगे, क्योंकि भगवान की तो आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण कर रहे हो, फिर कैसे हो जाएगा। 10 रुपए दिए जाए, तुम गंदी जगह खर्चा कर जाओ, तुम्हारे पिताजी को पता, तुम्हें दोबारा देगा। जब मांगोगे तो गुस्सा के बोलेगा कि कहाँ खर्चा किया तुमने, अगर 100 दिए अच्छे से खर्चा कर दिया तो 1000 दे, 1000 अच्छा तो 1 लाख, 1 लाख अच्छी जगह तो अब समझ गया, पूरी संपत्ति के अधिकारी बन जाओ। हम लोग क्या करते हैं, मनमानी आचरण। ईमानदारी से देखो कितना भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हमारे आचरण होते हैं। आप संभाल लो ये शरणागति जीवन को संभालने के लिए विश्वास। एक प्रयाग दास जी नाम के महात्मा बहुत बड़े हुए हैं, तो गांव के बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो तिलक लगा के और बच्चे जैसे खेल लेते तो उसकी बहन आई, बुलाया और तिलक लगाया, मीठा खवाया, उसको राखी बांधी और कहा अब खेलो। जाके वो बेचारा ऐसे देखते रहे। प्रयाग दास जी तो बच्चे हंसे, तेरे तो बहन है नहीं ना, मेरी बहन है। मेरे से माँ के पास गए, बहुत रोने लगे कि हमारे बहन क्यों नहीं है, अगर बहन होती तो हम भी राखी बनाते ना, माँ भक्त थी। भगवान की उनका बेटा किसने कहा तुम्हारी बहन नहीं, बोले वो सब लड़के कह रहे थे। बोले तुम्हारी बहन जानकी जी है तो कहाँ है, बोले अयोध्या में है। तुम्हारे जीजा बहुत बड़े राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट भगवान राम, और तुम्हारी जीजी सियाजी। अच्छा, वो प्रसन्न हो गया। बच्चे प्रसन्न हो, हम जाएंगे अपनी जीजी के यहाँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी जाया जाता, अब वो नहीं, अपनी दीदी से मिलेंगे जाकर, ऐसे नहीं जाया जाता। हम कुछ जब थोड़े बड़े हो जाओगे तब कुछ सामान बनाएंगी, फिर तुम्हें देंगी, फिर वहां तुम जाना। माँ भाव से तो भाव बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तो चुपके से प्रयाग दास भाग गए वहां से कि हमारी दीदी अयोध्या में है। और जब कोई भगवान के लिए भागता है तो स्वयं भगवान रक्षा करने लगते हैं, रास्ता दिखाने लगते हैं। वह संतों से मिल गए, संत अयोध्या जा रहे थे, अयोध्या पहुंचा दिए। अब अयोध्या में जा पूछे कि हमारी दीदी का घर कौन सा है, क्या नाम तुम्हारे जीजा, बोले राजा राम नाम है। और जीजी का बोले सियाज, तो बोले ये बच्चा है पर पूछ रहा है। सियाराम जी के तो कनक भवन ठाकुर जी का बनाना, उसी को कहा कि यह महल तो गए, और कहा कि ये सियाराम नहीं मतलब मूर्ति है, ये तो हमारे जीजा जीजी देखो। एकदम भोला बच्चा वबर एकांत में सरयू किनारे जाकर रोने लगा। जीजी माँ ने कहा था कि तुम यही अयोध्या में ब्याए हो और राम जी हमारे जीजा है, अब हम किससे पूछे, सबसे पूछते कोई आपसे नहीं मिलाता, समझ रहे। उसी समय उसने देखा कि जय हो भगवान श्री राम की जय, तो हमारे जी जय का तो नाम पीछे मुड़ के देखे तो विशाल गजरा पर विराजमान भगवान और लक्ष्मण शत्रुघ्न, ऐसे हनुमान जी साथ और जानकी जी दोनों उस गजराज के सिंहासन पर विराजमान, सीढ़ियां रखी गई। नीचे उतरे ये दिव्य अलौकिक, उसके सामने लीला प्रकट हुई। वह जानकी जी गई और राखी ली हुई थी, मीठा खवाया, राखी बांधा, गले से लगाया। हाँ भैया तुम छोटे थे इसलिए तुम हमें नहीं जानते थे, पर माँ हमें जानती है। आओ, भगवान उसको दिव्य महल में ले गए। आप तो मस्त एकदम घर भूल गए, क्योंकि उनके मस्त इतने बड़े महात्मा जिसे वो गिरदा लगा के रखते थे, ऐसे सोफा गिरदा, ऐसे बिल्कुल जैसे कोई राजा महाराजा, ऐसे तो संत जन जैसे से कहते संत ऐसे रहते हैं। तुम्हें हम कभी माला जपते नहीं देखते हैं, ऐसे उन्होंने कहा। माला वो जपे जिसको कुछ चाहिए। हमारे जीजा राम जी जीजी सिया जी साक्षात्कार कोई तपस्या नहीं की हो गए ना, क्योंकि जैसे ध्रुव जी को साक्षात्कार भगवान का 6 महीने में हो गया। हम लोग बहुत चतुर हैं, तो चतुर की बुद्धि को दौड़ाया जाता है, और सीधे भोले भाले भाव से प्रहलाद जी ने कह दिया खंबे में भी हैं, तो भगवान खंबे से निकल है। भगवान भाव चाहते हैं, मोई का पर चल छिद्र ना भावा। हम भाव से अगर प्रभु की शरण में, तो सच्ची कहते चिंता करने की जरूरत नहीं। देखो हमारे भगवान एक एक कदम पर, मतलब आप लोग ये समझो कि आपके साथ भी वो प्रेम करते हैं, आपसे भी मिलते हैं, पर आप उनको पहचानते नहीं, और आपका अहम जोर का है। तो आपको लगता है मेरा व्यवहार, मेरा कर्तापन, जब आपकी भगवत दृष्टि हो जाएगी तो वो छुप नहीं सकते। वो किसी भी रूप में आकर प्यार करते हैं, किसी भी रूप में आकर के आपसे। ऐसा कैसे हो सकता है, आप उनसे प्यार करो।
वो सबसे बड़े प्रेमी प्रीति की रीति रंगीली जाने तो चिंता करने का तो मुझे कोई गुंजाइश नहीं लगती। अच्छा तुम्हारी चिंता करने से होगा क्या, कर्तव्य करो, प्रमाण मत करो। नौकरी मिली है बिल्कुल ईमानदारी से, 8 घंटे किसानी है, ईमानदारी से अध्यापक हो, ईमानदारी से पढ़ाओ, डॉक्टर ईमानदारी से मरीज के साथ व्यवहार करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कर्तव्य करो, चिंता मत करो।